वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो सिटी 91.9 एफएम। मेरा नाम विनय है और आज मेरे साथ देवज्ञ जी मौजूद हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें देखना या सुनना शुरू किया है उनको बता दें, देवज्ञ जी डॉक्टर देव स्वरूप शास्त्री जी हैं, जो कि ज्योतिष वास्तु महर्षि कहे जाते हैं आगरा शहर में, और हमारे तमाम आसपास के शहरों में बहुत नाम है। देश और विदेश में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी जिंदगी को इन्होंने बहुत अच्छा किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिग्नेचर ज्योतिष वास्तु, अंक ज्योतिषी, वैदिक विज्ञान विशेषज्ञ, कितने ही नामों से इनको पुकारे, आज हमारे बीच मौजूद है। तो सबसे पहले शुरुआत पैदा होने से कर लेते हैं। काफी सारे लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, भाई बच्चे को अपने हाथ में तो नहीं होता। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं पेट में ही कह दूं मम्मी मेरे को इस डेट में पैदा होना है, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने पहले भी हमारे साथ डिस्कस किया था। तो डेट ऑफ बर्थ का क्या महत्व होता है? जैसे कि हम फॉर इंस्टेंस अगर बात करें, हमारे कोलीग हैं हमारे सामने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 19 जनवरी 1987। 19 जनवरी 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से आपकी जन्म पत्रिका बन जाती है, लेकिन अगर हम बात करें केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से आपकी प्रकृति पहचानी जा सकती है कि आप किस प्रकृति के हैं, कौन सा आपका एलिमेंट काम करता है, फायर, एयर या वाटर। ये तीन प्रकृति के मूलतः लोग अधिक होते हैं। अब इसमें फायर अधिक काम कर रहा है या वाटर अधिक काम कर रहा है या एयर आपका अधिक काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर और 9 नंबर अधिक होते हैं तो आपका फायर एलिमेंट अधिक होता है। अच्छा, ओके। और जब भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर और 2 नंबर अधिक होते हैं तो आपका जो एयर एलिमेंट ज्यादा वर्क करता है। अच्छा। अब ऐसे ही जो नंबर हमारे 5 नंबर है, 6 नंबर है और 4 नंबर वाले लोगों का, जहां पर 5, 4 नंबर अधिक होते हैं तो ऐसे लोगों का एयर एलिमेंट अधिक काम कर रहा होता है। ये अधिकता है मल्टीपल नंबर्स की। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका 19 में जो इन्होंने बताया 1997 बताया, तो अब जो 9999 हो गया। अब 9 नंबर जब ट्रिपल बार आ गया, मल्टीपल 9 नंबर आ जाने के कारण मंगल की अधिकता हो गई, पराक्रम की अधिकता हो गई, तो फायर एलिमेंट अधिक बढ़ गया। फायर एलिमेंट अधिक बढ़ गया तो जो है अहंकार भी अधिक बढ़ गया, क्रोध भी अधिक बढ़ गया। ठीक है। और फिर दूसरी बात, जब भी 9 नंबर अधिक आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। हार्ड वर्क करता रहेगा। अच्छा। स्मार्ट वर्क को उसकी परवाह नहीं है, वो मेहनत करता रहेगा। जैसे उसको पत्थर तोड़ने के लिए दे दिया जाए तो वो पत्थर तोड़ता रहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई 3 नंबर वाला व्यक्ति मिल जाता है तो फिर ये स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हमारी जन्म पत्रिका या हमारे जो समाज में अगर हमें सहयोग देने वाले नंबर वाले लोग मिल जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाता है। यही आपकी कुंडली में दशा से मालूम पड़ जाता है कि जब आपकी दशा पॉजिटिव होती है तो आपके साथ जो है पॉजिटिव लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स वाले या पॉजिटिव एलिमेंट्स वाले लोग। 9 नंबर मल्टीपल 9 आ जाने के कारण, मंगल की अधिकता हो जाने के कारण अब मेहनती तो वो बहुत हो गया, उसमें नेतृत्व की क्षमता बहुत आ गई, लेकिन उसको नेतृत्व करने का अवसर कहीं प्राप्त न हो तो वो व्यक्ति परेशान रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई नेतृत्व करने वाला कार्य दे दिया जाए तो वो वह उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मल्टीपल 1 कहीं हो जाता है, मल्टीपल 1 वाले लोग बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उनके अंदर अहंकार की अधिकता आ जाती है। वो ये कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। मल्टीपल 2 नंबर वाले लोग अक्सर करके धोखा खाते हैं। अच्छा। क्योंकि भावुक बहुत होते हैं। 2 नंबर चंद्रमा का है और वो कर्व में है। जब हम नंबर को देखेंगे तो वो बिल्कुल कर्व किया हुआ होता है 2 नंबर। जैसे 1 सीधा खड़ा है तो उसमें ईगो है, और 2 नंबर को कर्व करके बनाया हुआ है तो वो जो झुका हुआ है, थोड़ा सरल है, जल्दी बातों में आ जाता है, प्रेम जल्दी करने लग जाता है। चंद्रमा उसका स्वामी है तो
चंद्रमा माता है तो माता जैसे जल्दी बच्चे के सामने झुक जाती है, उसी प्रकार से ये प्रेम में अधिक धोखा खाते हैं मल्टीपल 2 वाले लोग। तो अगर हम बात ये करें कि जिसका जन्म 22 फरवरी 2022 को हुआ है, ऐसी लड़की अगर किसी लड़के को मिल जाए तो वो कभी पत्नी बनकर उससे डांट डपट नहीं करेगी। उसके अधिक प्रेम संबंध होंगे। अच्छा, ओ फिर तो और फंस जाएगा। जब भी मल्टीपल 2 होगा तो उसको तो प्रेम ही प्रेम दिखेगा। अक्सर करके प्यार दीवाना होता है टाइप लोग रहेंगे ये तो सही है। ये जो मल्टीपल 2 वाले लोग हैं, मल्टीपल 3 नंबर अगर किसी की लाइफ में आ जाता है तो वो ज्ञानी बहुत हो जाता है। अच्छा, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का है। मल्टीपल 4 आ जाए वो लोग अधिक झगड़ालू हो जाते हैं। मल्टीपल 5 आ जाए उनको नॉलेज बहुत इकट्ठी करनी होती है, वो किताबों की नॉलेज बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। मल्टीपल 6 नंबर यदि आ जाता है तो वो जो लोग साज सज्जा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके घर में अगर आप देखोगे तो परफ्यूम की खुशबू मिलेगी, उनके शरीर पर परफ्यूम की खुशबू मिलेगी, एक वस्त्र वगैरह उनका बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर शुक्र की प्रधानता बहुत आ जाती है। जब भी मल्टीपल 7 नंबर हो तो वो जो है थोड़ा मेडिटेशन टाइप की चीज़ों को, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातों को करते हैं और अधिकतर वो हृदय से कार्य करते हैं। हृदय से काम करने वाले हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जो भी दिल से काम करता है, जो भी हृदय से काम करता है तो खोपड़ी काम कम करती है और वो जो है लोगों के लिए हृदय से विचार करते हैं, लोगों के बारे में भी हृदय से सोचते हैं, अपने बारे में भी हृदय से सोचते हैं, दिमाग कम लगाते हैं। नंबर 8 की प्रधानता यदि आ जाए तो नंबर 8 है दूरदर्शिता का और सही गलत की पहचान, नीति अनीति पर बात करने वाला, लॉजिकल माइंडेड वाला, जैसे लॉयर टाइप, वो कानून सबूत टाइप लोगों के सामने बात रखने वाला, हर चीज का उसको लॉजिक चाहिए। 9 नंबर का हम पहले बता चुके, 9 नंबर मंगल, मेहनती और हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क उसको नहीं होगा, वो जो है मेहनत बहुत अधिक करता है। इसी प्रकार मल्टीपल नंबर्स का देखा और इसी डेट ऑफ बर्थ से हम जो है फायर एयर वाटर को भी कर लेते हैं। इसी डेट ऑफ बर्थ से आपके घर का वास्तु देखा जा सकता है। अच्छा। जैसे देखें कि नंबर 2 यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो उसको अक्सर देखिएगा फैमिली लाइफ से रिलेटेड उसको इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। अगर नंबर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो कैश एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड आपके लाइफ में इश्यूज रहेंगे, और वो चाहे जिस भी स्तर पर हो, वो धनवान को भी हो सकता है और निर्धन को भी हो सकता है। कई लोग धनवान अधिक होते हैं लेकिन कैश एंड लिक्विडिटी का उनका हमेशा शॉर्ट बना रहता है। हजारों करोड़ वाले व्यापारी भी कई बार कैश और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज में फंस जाते हैं जब 4 नंबर नहीं होता। ऐसे लोग जब 40 वर्ष के हो जाते हैं, जिन लोगों की लाइफ में 4 नंबर नहीं है और वो 40 वर्ष के होते हैं, तब वो अधिक धन कमाते हैं। अच्छा। क्योंकि 4 नंबर लाइफ में आ गया। इसी प्रकार से जिसकी लाइफ में 5 नंबर 5 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, उसको घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी और अक्सर करके पेट से संबंधित इश्यूज रहते हैं। हर काम स्लो तरीके से करेगा, क्रिएटिविटी बहुत कम रहेगी। और जब नंबर 9 अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा तो साहस की, पराक्रम की, मिलने जुलने में वो हिचकेगा, उसको झिझक होगी। जब डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं आता किसी के, उसको कनेक्शंस बनाने में दिक्कत होती है, उसको अपने कनेक्शंस को मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब डेट ऑफ बर्थ में आपका 8 नंबर नहीं होता, 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता। जब आपकी लाइफ में 6 नंबर नहीं है तो आप किसी के साथ चालाकी नहीं कर पाते, अपने आप को पूरा प्रेजेंट नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। जब आपकी लाइफ में नंबर 1 नहीं होता तो आप जो है किसी भी बड़े रुतबे पर या रुतबेदार व्यक्ति से मिलने में आपको तनाव महसूस होता है, या जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो तनाव उसको महसूस। 7 नंबर ना हो तो मित्रता नहीं टिकती। अच्छा।
डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर ना हो तो मित्रता कभी नहीं टिकती। थोड़े दिन वो रोजाना नए मित्र बनाएगा, वो किसी को दिल का हाल सुनाएगा, उसके दिल का हाल चर्चा का विषय बन जाएगा। अच्छा। जब नंबर 7 आपकी लाइफ में नहीं है। और इसी प्रकार से जब आपकी लाइफ में अगर हम देखें तो 4 नंबर या 492 का अगर पूरा स्लैब बन रहा है तो कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा, साथ ही साथ फैमिली रिलेशनशिप भी बढ़िया रहेंगे। इसमें योग और बनते हैं। ये लोशु गेड को अगर हम बनाएंगे तो 492 का एक योग बन जाता है, 438 का एक योग बन जाता है, 357 का एक योग बन जाता है और 816 का एक योग बन जाता है। जब ये योग और आपकी लाइफ में होते हैं, जैसे अगर राजनीति में आपको सफल होना है या आपको कोई IAS PCS ऑफिसर टाइप या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है और 951 आपका कंप्लीट नहीं है तो अगर आपकी जॉब लग भी जाएगी तो आप छोड़ देंगे। अच्छा। 951 कंप्लीट होगा तो आपका रुतबा दिन पे दिन बढ़ता जाता है। अगर आप सरकार में नहीं भी हैं तो भी किसी ना किसी कारणवश सरकार से संबंध आपके बहुत अच्छे बने रहते हैं, रुतबा आपका बना रहता है। वाह। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना सारे लोग आज ही जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, फिर कहेंगे अब हमें क्या जरूरत है। तो अगर आपका कुछ ऐसा सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। 9737070704 हमारा नंबर है। और देवगी जी से आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो सर आप भी बता दीजिए, पर्सनली आपको कहाँ कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? आप 8171249666 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। क्या बात है। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आपके सिग्नेचर आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। आपने सिग्नेचर जो अपने बनाए हैं, जो आप अपने हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, या फिर आपके जो फाइनेंशियल सिग्नेचर हैं उनको आप यूज़ करते हैं, तो क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है और एक सिग्नेचर के चलते क्या आप ऊंचाइयां पा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो सिटी।